यस सर, ये सबसे अच्छा लड़का है पूरे स्कूल में। और दूसरे नंबर पे यश का नाम है। ठीक है, तो चलो देखो आप लोगों को ये पता चला है कि नहीं नेक्स्ट मंथ में आपका फर्स्ट वीक में टेस्ट होगा या तो एग्जाम होगा, पता है? नहीं सर, नो सर। अभी पता चला। पता करो सब लोग। सर ऑफलाइन होगा एग्जाम? नहीं, ऑफलाइन के लिए तो अभी नहीं कह सकते। जैसे आपके पहले एग्जाम हुए हैं ना ऑनलाइन वाले, वैसे ही आपके एग्जाम होंगे। ठीक है एक्चुअल में सर, यस सर। सर सिलेबस रिड्यूस होगा ना, अभी तो बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, टर्म 1 टर्म भी कर दिया गया है टर्म 1 टर्म सिलेबस 2 कर रिड्यूस। दिए हैं। और अभी नया जो नोटिफिकेशन आया है बेटा वो ये आया है कि जो लास्ट ईयर का सिलेबस था 10th का और 9th का होता था उससे भी कम हो गया है इस बार। तो बहुत जल्दी एक दो दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जो भी सिलेबस चेंज होगा ना, तो हो सकता है आपका चैप्टर नंबर 2 जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हटा दिया जाए सिलेबस से। चैप्टर नंबर 1 रहेगा, 2 हट जाएगा और भी बहुत सारी चीजें वो सब हट जाएंगी। तो जैसा होगा वो एक दो दिन में फाइनल हो जाएगा। इन केस अगर जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं वो आपके सिलेबस में से हट जाता है, जो अगला चैप्टर होगा कम से कम दो चैप्टर आपके यूनिट 10 में आएगा, तो आपको कोई और चैप्टर पढ़ा करके कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना? यस सर। सर एक हाँ बात बोलो। पूछ ली थी सर। सर जैसे आपने हम लोग का पहला करा दिया है, तो सर अगर आप हम लोग को दूसरा भी अगर पढ़ा देंगे, वो चैप्टर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे सर फिर उससे? हम कोई लोग ने बात तो नहीं, पढ़ लिया है एक्सप्लेन कर दूसरा। देगा क्या? हाँ सर। अरे अगर आपने कोई चीज पढ़ ली है तो आपको क्या हुआ, नॉलेज मिली है, यस सर। सेहत तो नहीं घटी ना? नहीं। हाँ, यस सर। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि अगर हम जितने चैप्टर पढ़ेंगे उतना हमारे बॉडी से उतना गिलास खून कम हो जाएगा? नो सर। नहीं सर, ऐसा तो नहीं। नहीं। आप देखिए जो चीजें आपके सिलेबस में है उसको जरूर पढ़ना चाहिए। और आप लोग की जो एज है ना, तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा चीजें देख करके उसको स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि हाँ कौन सी चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये सब आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए ना अंदर। तो आप यही मान लीजिएगा कि वो यस सर। चैप्टर आपने यस खुद सर। से पढ़ लिया है, और अगर उस चैप्टर में कोई नुकसान वाली बात होगी तो मुझे बताना। ठीक है, तो देखो यस हम सर। लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू ही नहीं किया था। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रहे थे। और प्रोटोकॉल्स क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं आपके इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड, उनको हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इतना याद है? यस सर। इसको याद यस होगा। सर। यस, आप क्लास में नहीं थे तो आपने ये बातें सुन ली है तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग स्कूल आते हैं ना, तो आपका पीरियड नंबर 1 में कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, पीरियड 2 3 4 कौन से पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट चलेंगे, आपका वो एग्जाम कब होना है, आपका यूनिट टेस्ट कब होना है। ठीक है, आपको लाइन में किस नंबर पे लगना है और किस सीट पे बैठना है, कहाँ पे जाकर के पानी पीना है, कहाँ पे वॉशरूम यूज करना है। हर चीज के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक जगह होती है। यस सर। यस ठीक सर। है, आपको लड़ाई करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें भी बताई जाती हैं स्कूल में। यस सर। चलो, तो ये सब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको आप लोग प्रोटोकॉल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रोटोकॉल्स तोड़े तो क्या हो जाता है, अगर रूल्स तोड़ते बहुत हैं आप गलत लोग होता तो है। क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है ना। यस यस सर। सर। हाँ, अगर सिंपल सिंपल बात में कहें तो प्रोटोकॉल्स तोड़ेंगे तो तोड़ैया होती ना। यस सर। यस सर। सर जैसे अभी कोविड में सर तोड़ते हैं सर, जो बिना मास्क लगाए निकल हाँ जाते हैं देखो, बाहर। बिना मास्क के जाते हैं तो उनको सर टैटू बन जाता है। पीट भी देते हैं और क्या हो जाता है, चालान वगैरह उनका कट जाता है। तो ये सब क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोविड गाइडलाइंस या कोविड प्रोटोकॉल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। हमको ना किसी भी प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर किसी के लिए कोई रूल बनाया हुआ है तो रूल किस लिए बनाए जाते हैं, उनको फॉलो करने के लिए। मगर जब भी हम लोग यस सर। मूवी में देखते हैं तो मूवी में कितना गलत बताते हैं कि रूल बनाए तो वो तोड़ने के लिए होता है ना। तो ये सब मजाक की बातें हैं, ये सब सर एकदम नहीं फॉलो करना है। जो चीज नहीं, जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना है, जो गलत बताते हैं लोग उनको नहीं फॉलो करना है। आप बोलो बेटा सुरेश, क्या सर कह रहे हैं? सर कहते हैं सर कि कोविड जब चल रहा था तो सर टैटू बना दे रहे थे सर। हाँ तो टैटू बनाए थे, तुम लोग को तो नहीं बना था। नो सर। क्योंकि आप लोग सर क्या एज नहीं कहते हैं कम है। हम लोग,
सर जैसे हम लोग कंप्यूटर के अगर प्रोटोकॉल छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा हम लोग के साथ फिर? वो देखो तो अगर मारेगा नहीं हम लोग को। नहीं, देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो कि आप लोग अभी हम लोग इंटरनेट पढ़ रहे हैं ना, तो इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत बार 99% केसेस में क्या होता है कि आप जिन सर्विसेज का प्रोटोकॉल छोड़ेंगे ना आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे। सिंपल, यस सर। समझ गए ना। यस यस सर। सर। और इन केस अगर आप प्रोटोकॉल्स को बिना फॉलो किए कोई टास्क कर भी लेते हैं तो वो क्या होता है, जो भी आपकी साइबर सेल होती है, क्राइम वाली जो टीम होती है, वो क्या करती है, फिर आप उनकी नजर में भी आ जाते हैं, सस्पेक्ट बन जाते हैं। समझ गए। यस सर। यस सर। तो क्या चाहते हो, रूल्स फॉलो करना है, सस्पेक्ट बनना है? सर रूल्स फॉलो करना है। रूल्स रूल्स फॉलो फॉलो करना है, ठीक है ना। एक जो एजुकेटेड पर्सन होता है उससे यही उम्मीद भी की जा सकती है कि वो रूल्स ही फॉलो करेगा, ठीक है, वो गलत काम नहीं करता। तो चलो देखो, आ जाते हैं फटाफट से चैप्टर में। बहुत हंसी मजाक हो गया हम लोग का, जो ऑफ कर देते हैं। देखो यश तुम नहीं थे क्लास में, हम बहुत जल्दी से ब्रीफ कर दे रहे हैं विद इन 2 to 3 मिनट्स में, ठीक है। यस सर। यस सर। देखो ये आपका चैप्टर था जो आपका था रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको आप लोग एफटीपी कहते हैं। और रिमोट लॉगिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग घर पे हैं और जो मेन कंप्यूटर है आपके ऑनलाइन क्लास का वो किसका है, वो हमारा कंप्यूटर है ना। यस सर। तो रिमोट कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, मेरा वाला जो कंप्यूटर वो रिमोट कंप्यूटर हो जाएगा, और आपको जो होगा वो क्लाइंट कंप्यूटर होगा। आप क्लाइंट कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर में क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं, ठीक है। आप जो भी चीज Yes, हमको sir. भेजेंगे ना वो आपके लिए क्या होगी, अपलोड होगी, और हमारे द्वारा जो भी चीज भेजी जाएगी आपके पास वो आपके लिए क्या होगी, डाउनलोड में जाएगी। इतना चीज समझ में आई, बहुत सिंपल है ये। यस सर। नेक्स्ट, यस सर। अब देखो जो इंटरनेट सर्विसेज को यूज करने के लिए, यानी जो फाइल ट्रांसफर, अभी हमने बात कर रहे थे ना कि जो हम फाइल भेजेंगे आपके पास वो डाउनलोड में जाएगी आपके, वो या जो हम हमको भेजेंगे वो अपलोड फाइल कहलाएगी। इन अपलोड में फाइलों है। को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए जिन प्रोटोकॉल का यूज होता है उनको हम लोग बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल्स का यूज होता है आपके रिमोट और क्लाइंट कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क फाइल का ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। यस सर। क्लियर है। यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के बारे में बताया भी है। देखो डाउनलोडिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग इज ट्रांसमिटिंग डेटा और फाइल फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर। देखो वही बात आई ना, हमने क्या बताया था, रिमोट कंप्यूटर क्या है, मेरा है, आपका क्या है, लोकल कंप्यूटर या क्लाइंट कंप्यूटर है। तो क्या हो रहा है, जब हम यहाँ से कोई चीज भेजेंगे तो क्या होगा, डाउनलोडिंग होगा, और जब आप वहां से कोई चीज हमको भेजेंगे तो क्या होगा आपके लिए, वो अपलोडिंग होगा, ठीक है। अपलोडिंग। अपलोडिंग। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो इस तरह से देखो, जैसे यहाँ पे अब इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि हम अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और आपका एफटीपी प्रोटोकॉल कैसे हेल्प करेगा, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एक बार पुराना वीडियो देख लीजिएगा आप, ठीक है, याद आ जाएगा। ठीक, जब भी आप कोई फाइल, देखो जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने। यस सर। यस सर। चलो सुना है, बहुत अच्छे। तो देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका क्या है, आपका वेब ब्राउजर है। क्या है ये, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर है। ये आपका पहले बहुत पॉपुलर था, और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ इनबिल्ट आपका वेब ब्राउजर मिलता है। इस टाइम हम लोग सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं, गूगल क्रोम। यस सर। गूगल यस सर। क्रोम ब्राउजर। गूगल क्रोम यूज करते हैं, फिर मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, और चाइनीज लोग यूसी ब्राउजर यूज करते हैं। इंडिया वाले भी बहुत सारे लोग यूसी ब्राउजर यूज करते हैं, मगर अब क्या हो गया, वो तो बैन हो गया ना इंडिया में। बैन। यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका जो दिखा रहा है, ये जो डब्बा दिखा रहा है ना, ये डिब्बा आपको ये दिखा रहा है कि आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं या डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। आप लोग जब आने लगेंगे तो ये सब आपको हम प्रैक्टिकल में दिखा देंगे, मगर ये सब आपको एक लिस्ट बनाते जाए कि हमको प्रैक्टिकल में क्या क्या सीखना है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, अब आ गई बात, देखो अपलोडिंग अ फाइल की, ट्रांसमिटिंग फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर टू अ रिमोट कंप्यूटर। देखो यही बताया था ना शुरू शुरू में। यस यस सर। सर।
चलो कौन खा रहा है? तो कोई बात नहीं, खा लो। देखो नेक्स्ट Yes, आपका खा रहे हो क्या? टेलनेट। कोई बात नहीं, देखो बेटा इधर देखो। क्या चीज? अब जो दूसरे टाइप का आपका क्या था प्रोटोकॉल Yes, था, वो sir. कौन सा था? आपका टेलनेट था। एफटीपी आपने देख लिया। अब बात आ रही है Yes, sir. टेलनेट की। इसको बता दिए थे फ्रेंड्स, बताओ जल्दी से इसके बारे में। The word telnet stand for terminal network. Is terminal telnet is internet expansion tool ये बोला है। that इसको बताना है। हाँ बताइए ना, इसको बस पढ़ा चुके हैं ना इसको। सर ये कहाँ पढ़ा है सर अभी आप? हाँ चाहे नहीं पढ़ा है अभी? हेलो सही से याद कर लो, सही से याद कर लो। सर, मैं नहीं आया हूँ सर, मैं नहीं पढ़ा हूँ अभी तक ये टेलनेट। अरे चलो तो देखो हम बता रहे हैं, एक एग्जांपल समझ लो। अभी एग्जांपल समझो, याद आ जाएगा। अभी हम शेयरिंग बंद कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर रहे हैं। देखो तो अब जैसे आप टेलनेट पढ़ेंगे, एससीएच पढ़ेंगे, एसएफटीपी पढ़ेंगे, तो ये सब क्या करते हैं, जो आगे आप प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने रिमोट लॉगिन की बात करी थी, तो रिमोट लॉगिन क्या होता है? जो आपका मेन कंप्यूटर होता है उससे आपके लोकल कंप्यूटर्स को जोड़ना रहता है। ठीक यस सर। ठीक है। अब जब ये कंप्यूटर इसमें लॉगिन करेगा, ये भी कंप्यूटर लॉगिन कर सकता है, ये भी कर सकता है, और ये भी इसमें लॉगिन कर सकता है। ये जो नीचे 1 2 3 4 कंप्यूटर बने हुए हैं, 1 2 3 4, इनके अंदर क्या हो रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? इस कंप्यूटर में जो फाइलें और रिसोर्सेज हैं उनको ये यूज कर रहा है। कौन यूज कर रहा है? ये वाले कंप्यूटर। ठीक है। यस सर। वेदर ऑन इंटरनेट और नेटवर्क, इंटरनेट पे भी और नेटवर्क पे भी, और इनके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं अब उन्हीं के हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है? टेलनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस सर। टर्मिनल। टर्मिनेट। ये टेल का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल, और नेट का क्या होता है? नेटवर्क होता है। ठीक है। तो ये आपका सर। पहला टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है जो इनके लॉगिन के लिए या यूज करने के हम लोग यूज करते हैं। अब ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, टेलनेट क्या करेगा? कंप्यूटर नंबर 1 से इस कंप्यूटर में जो भी फाइलें रिसोर्सेज होंगी वो क्या हो जाएंगी? इस वाले कंप्यूटर को अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। अब आप लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग कोई प्रोटोकॉल तोड़ते हैं तो क्या होगा? अब इस कंप्यूटर से जो भी हम फाइलें या फोल्डर्स यूज करना चाहते हैं, जो प्रोग्राम हम यूज करना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम ये प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा? हम यहाँ जो भी फाइल फोल्डर या जो भी प्रोग्राम होगा उसको यूज नहीं कर सकते। समझ गए? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने क्या किया है, हमने एक वेबसाइट बनाई है जिससे हमने बहुत सारी बुक्स अपलोड कर दी है। क्या करी है? बुक्स अपलोड किए हैं। बुक्स अपलोड बुक्स कर दी। अपलोड कर दी है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी जो कंप्यूटर वाली बुक है वही हमने अपलोड कर दी है। या अभी हम लोग जब शेयर कर रहे हैं तो ध्यान दे रहना है कि हम अपने कंप्यूटर में तो हमने एक ही फाइल शेयर करी हुई है, मगर वो क्या हो रहा है? वो यश को भी दिख रही है, वो श्रेष्ठ को भी दिख रही है। और इन केस अभी मान लीजिए कि हम लोग की किस्मत बहुत अच्छी रहती है और 100 स्टूडेंट्स और बैठे होते तो क्या होता? उनको भी वही फाइल दिखती। यस सर। तो ये सारी चीजें आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से ही हो पाती हैं। जो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेगा, he will not be able to access these kind of facilities provided by internet। ठीक है। तो देखो ये आपका जो टेलनेट होता है बेटा, टर्मिनल नेटवर्क की बात हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब इन लोग को भूल जाइए। किसी पर्टिकुलर यूजर से जब आप किसी रिमोट कंप्यूटर में लॉग इन करते हैं और उसकी फाइलों को एक्सेस करते हैं तो वो आपका टेलनेट की हेल्प से होता है। ठीक है। और ये एकदम सिंपल कनेक्शन होता है, सिंपल कनेक्शन, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने लॉग इन किया, यहाँ सारी फाइल फोल्डर या जो भी चीजें इनको एक्सेस करनी थी वो इन्होंने एक्सेस कर ली। ठीक है। चलो और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चला गया, ये रहा। एक बार इसको पढ़ लो, देखो यही सब लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है।
देखो इन्होंने यहाँ पे एक sir. एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं दिया हुआ था, देखो टेलनेट इज एक्चुअली एन इंटरनेट standard protocol for remote terminal connection services service. Telnet is one of the simplest tool on internet with Telnet employees of branch office, यानी जो किसी ब्रांच का कोई एम्प्लॉई है वो क्या कर सकता है, अपने हेड ऑफिस की फाइलों को एक्सेस कर सकता है। हेड ऑफिस में जो कंप्यूटर लगा हुआ है उसको जो फाइलें उनको वो एक्सेस कर सकता है टेलनेट की हेल्प से। इतना क्लियर हुआ? जैसे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अभी क्या एग्जांपल लिए थे, कोई एक हम लोगों ने बुक अपलोड करी है और बुक में क्या हो रहा है, कई सारे लोग उसी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग पेजेस भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है? टेलनेट की हेल्प से हो रहा है। अब देखो और आगे चलते हैं, देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यूजिंग टेलनेट वी कैन रीड द कैटलॉग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। We can also use Telnet to obtain other services such as Gopher and web servers, ठीक है। इसके थोड़ा नोट कर लो, इसको बताएंगे अभी लास्ट में, इसको नोट कर लेना, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है, गोफर क्या होता है, ठीक है। चलो देखो अब एसएसएच की बात आती है। एसएसएच का फुल फॉर्म जो होता है वो सिक्योर सील होता है, सिक्योर सेल। क्या होता है? सिक्योर सेल। सिक्योर सेल। जैसे आपके टेलनेट होता है ना, इसका भी काम सेम टू सेम वही है जो आपका टेलनेट करता है, मगर इसका नाम क्या है? सिक्योर सेल। तो सेल समझते क्या होता है आपको? सेल क्या होता है? यस सर। सेल क्या होता है समझते हैं आप लोग? सेल 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 सर, सेल वो होता है जो मिल के जो एक चीज बने। और सर जो उसके ऊपर जिसको सिक्योर करे सर, उसके ऊपर एक टाइप का क्या कह सकता हूँ, कवर। अच्छा, ये कैप्टन अमेरिका का किसी ने वो लगाया है, शील्ड लगाई हुई है, देख रहे हो? क्रेस्ट में लगाया हुआ है अपने प्रोफाइल यस पे। सर, हाँ। वो क्या करता है, वो किसी तरह का कोई अगर मान लो जो आपका अपोनेंट है, अगर वो आपको मार रहा है, पीट रहा है, तो वो शील्ड हम लोग आगे कर देते हैं, वो उस पर लग जाता है उसका हाथ या जो भी हथियार होता है। तो देखो अब इसमें सिक्योर से सर, आप लोगों ने शक्तिमान देखा था? शक्तिमान, यस सर। कभी कभी सर देखा एपिसोड देखे होंगे, या आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा होगा, कोई है जो कि ध्यान कर रहा है, या उसके अंदर जो शक्तियां हैं वो ऐसे गोला को उसके किनारे बना देती हैं, उस पर कोई तीर का असर नहीं हो रहा है, कोई बम फेंक रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सर जैसे म्यान होता है सर, जिसको आप एक सुरक्षा कवच कहते हैं। सर जैसे म्यान होता है सर। ये क्या होता है जी? सर जिसमें तलवार रखी जाती है सर, जो नहीं हाथ में पकड़े रहते सर, एक हाथ में तलवार नहीं, रहती है, एक हाथ में तलवार म्यान। का जो म्यान होती है ना बेटा, उसका दूसरा काम होता है। वो क्या करती है ना, आपके जैसे तलवार है, आपने लड़ाई करी ना, तो म्यान जो होती है ना, वो जितना तलवार अंदर जा सकती है उतनी स्पेस उसमें होती है। जब आप उसमें वापस से तलवार रखते हैं ना, तो जो भी उसके स्क्रैचेस वो पूरे आपके तलवार को थोड़ा सा घिस देती है, यानी उसको फिर से धारदार बना देती है, समझ गए? यस सर। और तलवार क्या होती है? सर नुकीली होती है, तो उससे आपके जैसे मान लो जो लोग लगाते हैं तलवार और म्यान के, जो लोग छुरी लेके चलते हैं, देखो जो पंजाबी होते हैं उनके पास रहता है ना, ऐसे रखते हैं ना वो अपने पास छोटा सा चाकू, यस वो लोग सर। उसको रखते हैं ताकि उनकी बॉडी में कहीं चोट ना लगा दे वैसे चाकू, इसलिए वो लोग म्यान का यूज करते हैं। देखो शील्ड जो होती है वो क्या करती है, जैसे आप लोगों ने लॉकअप का नाम सुना होगा, सेल का नाम सुना होगा, तो उसमें क्या होता है, आग के किनारे किनारे कोई बाउंड्री होगी जो आपकी क्या करेगी, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, वो सेल होती है, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये इतना बड़ा सा घर है, अगर इसके अंदर आप कुछ भी कर रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं, इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर अपने घर में आप बाजा बजाई चाहे जो करिए, किसी को मारिए पीटिए, दोनों में लड़ाई कर ली गई है, तो कोई फर्क पड़ेगा बाहर किसी से? नो सर। नहीं सर। अगर गली में लड़ाई कर ली, 10 उड़ाने चले आएंगे, भाई तोड़ दो, भाई तोड़ दो, यस सर। है ना। मान लो कि जैसे सर जैसे को किसको बचाया जाएगा, फिर श्रेष्ठ को बचाया जाएगा, अगर श्रेष्ठ मार रहे हैं यश को, तो यश को बचा लिया जाएगा, और लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। मगर जो सिक्योर सर सेल होती है, जैसे
अभी हम लोग इंटरनेट पढ़ रहे थे ना, तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, इनकी फाइलों को ये कंप्यूटर यूज कर रहा था, मगर यहाँ पे क्या था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इन केस अगर ये कंप्यूटर भी यहाँ से जुड़ा होता तो वो ये देख लेता कि ये कौन सी फाइल पे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग Yes, sir. Yes, sir. प्रोटोकॉल आया जिसको हम लोगों ने बोला SSH, यानी अब जो भी फाइल ये बंदा यूज करेगा वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगी, ना तो इसके कंप्यूटर में कोई हार्मफुल वायरसेस आएंगे, ना तो इस कंप्यूटर में कोई हार्मफुल वायरस आएंगे। इतना क्लियर हो गया ना एसएसएच के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अगर ये आपके पास बुक नहीं होगी तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको घर में पढ़िएगा, देखिए इसमें वही लिखा हुआ है जो हमने बताया था, कुछ अलग लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेलनेट एफटीपी एंड इवन ईमेल, दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये देखो क्या लिखा हुआ है, एफटीपी एंड इवन ईमेल all send your username password over the network in clear unencrypted text। कह रहे हैं जब आप किसी भी कंप्यूटर में अगर अपने कंप्यूटर से लॉगिन करते हैं तो उसके लिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं ना। Yes, sir. अगर एसएसएच नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो पासवर्ड और यूजर नेम सबको दिखेगा। सबसे पहले एक चीज जान लो, इनक्रिप्टेड क्या होता है और अनइनक्रिप्टेड क्या होता है, डी इनक्रिप्टेड क्या होता है। सुना है आप लोगों ने तीनों वर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Uninterrupted power supply, sir, इसको बोलते हैं। पागल, अनइंटरप्टेड अलग होता है, हम यहाँ पे इनक्रिप्टेड बोल रहे हैं। सुनो देखो, हम दोनों स्पेलिंग लिख अच्छा रहे हैं, sir. बताना अलग है कि एक ही है। अरे श्रेष्ठ तुमको बताए थे। Yes, sir. सर जैसे पासवर्ड वासवर्ड जो लगा रहता है किसी चीज के ऊपर, ये Encrypted. इनक्रिप्टेड, सर एक एक्सेस, सर एक जाने का एक्सेस पासवर्ड टाइप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिना खोले अंदर नहीं जा सकते हैं। गलत। देखो तीन चीजें हैं, एनक्रिप्टेड, अनइनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड, ठीक है। समझो इसको, जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने चिट्ठी लिखी, इसको मान लो श्रेष्ठ रोज क्लास में आता है तो हमने श्रेष्ठ को एक चिट्ठी लिख दी और यश से उसको भेज दिया, ऐसे ही भेज दिया एक पेपर में। तो जब तक यश उसको लेके श्रेष्ठ के पास जाएगा ना, तब तक पूरी चिट्ठी क्या कर डालेगा, पढ़ लेगा। पूरी चिट्ठी पढ़ लेगा। फाड़ देगा। पढ़ लेगा भाई, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। अगर जैसे मान लो कि आपको ऑफिस में बुलाया गया और ऑफिस से आपको बोल दिया गया कि बेटा ये नोटिस है और इसको ले जा करके सारे टीचर्स को आप दिखा दीजिए, सारे टीचर्स इससे साइन कर देंगे, ऐसा होता था पहले, या अभी भी बहुत बार होता है Yes, sir. स्कूलों में कि कोई फाइल रहती है उसको ले जा करके मैम को या किसी सर को देना रहता है, और वो फाइल अगर बंद करके नहीं मिलती है तो बच्चा क्या करता है, रास्ते में उसको पढ़ते पढ़ते जाता है, वो छुट्टी होने वाली है 3 दिन की। यस सर। सर हम लोग ने किया है सर ऐसा। सर किया है ना मैंने ऐसा? किया है सर। हाँ तो देखो कितने तुम अच्छे यही हाँ बच्चे सर, करो। हैं। मैम सर छुट्टी हो सर दे देते हम लोग को डायरी की, जाओ सब मैम को दे दो, लिख लें छुट्टी की नोटिस, तो वो खुली रहती थी डायरी, हम पढ़ लेते थे। वाह। तो ये क्या होता था, ये आपका अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका था। तो आप क्या कर रहे थे, अगर आपके नाम कोई और भी बच्चा होता तो वो क्या कर लेता, वो भी उसको पढ़ डालता, है ना। यस सर। तो ये क्या है, अनइनक्रिप्टेड फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, जब अनइनक्रिप्टेड था तो क्या हो रहा था कि अभी यस ने क्या किया, पूरी नोटिस पढ़ ली कि उधर छुट्टी है। अब टीचर को नहीं पता है, बाकी बच्चों को नहीं पता है, मगर यस को सीढ़ी पे ही पता चल गया, है ना। और जैसे वो ले जाकर रजिस्टर Yes, sir. नाम लिख देंगे तो अपने दोस्तों से बताना शुरू कर देंगे, सुनो 3 दिन छुट्टी करवाए स्कूल में, अच्छा देख लेना अभी नाम बताएंगी। ऐसा होता है ना। यस यस सर। सर। अब ये बात हो गई, ये आपका अनइनक्रिप्टेड फॉर्म था, यानी जैसा आपका डेटा था एज इट इज हमने कहीं पे भेज दिया, ठीक। अब बात आ रही है इनक्रिप्टेड की। अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम यहाँ पे जो भी चीज लिख रहे हैं वो हम लोग कोड में लिख रहे हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ स्कूल का ऑफिस और टीचर समझेंगे। किसी बच्चे के समझ में
नहीं नहीं आने आएगा। वाला। नहीं आने वाला। अब बताओ अब क्या करोगे यार, इसको नहीं पढ़ पाओगे। अब उसको सर, अब उसको डिकोड करेगा फोन आप से। आप उसको डिकोड भी नहीं कर सकते तो उसको क्या करेंगे। पहले जब नोटिस मिली थी तो आपने क्या किया उसको कि पहले उसको पढ़े, रुक करके सीढ़ी पे देख ले, कोई हाथ तो नहीं रहा, तो जल्दी उसको पढ़ लिया आपने। आप क्या हो, जैसे खोलेंगे देखेंगे ये सब क्या लिखा हुआ, क्या है, हटाओ यार, चलो मैम को दे दो भाई, इतना समझे। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होता है बेटा, ये यस हम सर। बोलते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म। ठीक है, क्या होता है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है। ठीक है, सर जो कोड वर्ड्स में यस लिखा सर। वो इनक्रिप्टेड है ना सर? इनक्रिप्टेड है। अब क्या होगा, अब जब ये मैम के पास ये चीज पहुंचेगा तो वो उसकी पागल है। डिकोडिंग करेंगी ना। जब उसकी डिकोडिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है डिक्रिप्शन, और जो उसके बाद रिजल्ट आपको मिलता है वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में मिलता है। समझ गए। यस सर, यस आप सर। लोगों ने जब किसी के साथ नया नया चैट करना स्टार्ट किया होगा व्हाट्सएप पे, तो उसमें लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, लिखा रहता है। हाँ यस सर, यस सर। लिखा रहता है ना, यानी आप जो चीज हमको भेज रहे हैं ना चैट में, वो कोई और नहीं देख सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकता है, हम ही देख सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा फोन था ऐसे ही देख लीजिए। और ये यश का फोन है। ठीक है, इन्होंने हमको ऐसे मैसेज किया है। यस सर। ये किसका है, ये श्रेष्ठ का फोन है। श्रेष्ठ सोच रहे हैं जो भी मैसेज है वो हम देख लें ऐप करके, तो पॉसिबल नहीं है। कब नहीं नहीं है, होगा। जब इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका डेटा रहेगा। इतना क्लियर हो गया, इनक्रिप्टेड, अनइनक्रिप्टेड, डीक्रिप्टेड क्या होता है। तो यस ये सर। यस सर। ठीक है, देखो तो जो एसएसएच होता है ना वो क्या करता है, आपके यूजर नेम और पासवर्ड और जो भी चीजें आप उस कंप्यूटर पे यूज किए रहता है उनको क्या कर देता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखता है, यानी कोई और उस जानकारी को नहीं देख सकता। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना। यस सर। चलो देखो नेक्स्ट, यही सब चीजें इसमें लिखी हुई थी। क्या कह रहा है, सेंड यस सर। यूजर नेम और पासवर्ड ओवर द नेटवर्क अनइनक्रिप्टेड टेक्स्ट। जब हम टेलनेट यूज करेंगे तो अनइनक्रिप्टेड रहेगा। ठीक है, और जब एसएसएच यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगा। और इनक्रिप्टेड। हमारा यूजर नेम पासवर्ड कोई नहीं देख पाएगा, जिससे हमारा जो भी अकाउंट है वो पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। ठीक है, देखो यस इसमें सर। क्या लिखा हुआ है, whenever data is sent to by a computer to the network, SSH already automatically encrypts it, and when the data reaches the intended recipient, यानी जिसको भेजा गया, जब तक उसके पास नहीं पहुंच जाता तब तक SSH उसको डी इनक्रिप्ट नहीं करता है। समझ गए। यस सर। हाँ, चलो नेक्स्ट बात आती है, देखो यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड लिखा हुआ है। अगर आप टेलनेट के बारे में बताना चाहते हैं तो यहाँ पे आप तुरंत बता सकते हैं, when using unsecured clear text protocol such as इंटरनेट। telnet, anyone on the network can hack your password and other sensitive information। ठीक है, देखो अब यहाँ पे तो एक कोई भी figure इसको बना हैक करके, कर सकता है। यहाँ पे एक फिगर बना करके ये दिखा रहे हैं कि अगर हम किसी से कोई टाइप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सेंड यूजर नेम एंड पासवर्ड भेजे, रिप्लाई यूजर नेम और ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इनका टेलनेट remote.com और यहाँ पे ये सब आ रहा है ना लिख करके, देखो दिख रहा है कि नहीं। यस सर। एकदम क्लियर है कि पासवर्ड यूजर हाँ, में सब ये बता रहा है दिख वो। रहा है। हमने क्या कर दिया, इनका जो भी पासवर्ड होगा वो हम तुरंत देख करके अपना फटाफट से दूसरे में लॉग इन करके और उनका सारा पैसा वैसा उड़ा लेंगे। ठीक, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोगों ने एसएसएच, देखो अब एसएसएच क्लाइंट और लोकल होस्ट है, यहाँ पे भी एसएसएच सर्वर है, देख रहे हो। अब क्या हो रहा है, वही Yes, sir. यूजर पासवर्ड यहाँ से भी जा रहा है, मगर यहाँ पे के कोड +C ये ऐप दे रहा है और यहाँ से भी कुछ अनपढ़ नहीं दे रहा है, देख रहे हो। सर यस सर। बोलो ना। सर क्या कहते हैं, जो हमारा एसबीआई अकाउंट होता है वो अनक्रिप्टेड ही होता होगा, नहीं इनक्रिप्टेड होता होगा ना सर वो फिर? इनक्रिप्टेड रहता है वो पूरी तरह से। यस ठीक है, ओके सर। जो शुरू यस शुरू सर, में जो आपका हमारा जून, देखो जब आपका जून स्टार्ट हुआ था ना, शुरू शुरू में जब आपके लॉकडाउन में क्लासेस स्टार्ट हुई थी,
तो पहले जून में क्या हो रहा था ना कि इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं रहता था डेटा, जो वीडियो ऑडियो रहता था वो सब इंक्रिप्टेड नहीं रहता था, इसलिए इसको बैन किया जाना था। तो क्या किया जून में, फिर उसको इंक्रिप्टेड करना स्टार्ट कर दिया, समझ गए? नहीं तो जून में Yes, भी sir. क्लासेस ना हो रही होती। ठीक, Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो एक और आ रहा है SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी अभी चेंज हो रहा था, अब हम लोग जो भी फाइलें हम लोग डाउनलोड और अपलोड कर रहे थे ना, अगर हम एसटीपी की हेल्प से कर रहे थे तो उनके साथ वायरस आने का खतरा था। मगर जब हम एसएफटीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो क्या होगा, उनके साथ वायरस और अनवांटेड फाइलें हमारे कंप्यूटर में नहीं आएंगे, नहीं आ सकती। ठीक है, एक ही तरह सिक्योर कर देगा, सिक्योर पहले से रखेगा। ये सिक्योर कर देगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? नो सर। नो सर। चलो नेक्स्ट, एक और लास्ट बच रहा है आपका सिक्योर कॉपी। एससीपी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर कॉपी। यस सर। ठीक, देखो सिक्योर कॉपी और एसएफटीपी ये दोनों एक ही तरह का होता है, इन दोनों का डिफरेंस पहले समझ लो अच्छे से। 7 मिनट का टाइम है, थोड़ा डिफरेंस समझ लो जल्दी से, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर, है ना? छोटा चैप्टर था, छोटा अरे चैप्टर था, अच्छा था। तो जानकारी मिली कि खाली चैप्टर ही खत्म हो रहा है? नहीं सर, जानकारी Yes, sir. मिलना, टेलीनेट, एसएसएच, टेलीनेट है कि टेलनेट है? टेलनेट है सर, वही तो टेलीनेट टेलनेट मतलब टर्मिनल नेटवर्क। अरे टेलनेट होता है। बेटा सुनो, देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे कोई फाइल थी, जिस फाइल पे ये वाला कंप्यूटर काम कर रहा था लॉगिन करके। यस सर। यस सर। देखो जो एसएफटीपी होता है वो क्या करता है ना, इस फाइल को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सेव कर सकता है, नई फाइलें बना सकता है एसएफटीपी की हेल्प से। ठीक है, यस सर। मगर सेव, डिलीट, न्यू न्यू यहाँ से हम बनाएंगे तो इसको काम कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना कि हट गया? तो दिख रहा है। सर थोड़ा सा, सर थोड़ा सा। यस सर। ठीक, तो जब हम एसएफटीपी यूज करेंगे तो फाइल को सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको काम कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने का मतलब होता है इस कंप्यूटर से इसमें, इसमें से इसमें, या किसी दूसरे कंप्यूटर में भी उसको हम भेज सकते हैं जिस कंप्यूटर में भेजना चाहें। मगर जब एसटीपी की बात आएगी यानी सिक्योर कॉपी की बात आएगी तो ये क्या करेगा, उसमें सेव नहीं कर सकता, उसको डिलीट नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, बस क्या कर सकता है, उसको ट्रांसफर कर सकता है। समझ गए ना? इस कंप्यूटर से इसमें, इसमें से Yes, किसी और sir. में, Yes, किसी और sir. में, किसी और में उसको ट्रांसफर करने के लिए एसटीपी यानी सिक्योर कॉपी का यूज करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट से कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। आ गई बुक, ये रही। फिर एसएफटीपी, एसएफटीपी कैन स्टैंड फॉर आइदर एसएसएच फाइल। ठीक है, यानी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर। देखो यहाँ पे लिखा, क्या लिखा हुआ है, एसएफटीपी इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग फाइल बिटवीन अ लोकल कंप्यूटर एंड अ रिमोट वन। ठीक है, नेक्स्ट आगे, फाइल ट्रांसफर कैन बी कैरीड आउट बिटवीन अ क्लाइंट कंट्रोल बाय अ यूजर और सर्वर। दे कैन आल्सो कैरीड आउट बिटवीन टू सर्वर, यानी किसी सर्वर से दूसरे सर्वर पे भी आप इनकी हेल्प से फाइलों को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो बेटा? सर श्रेष्ठ है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, STP stands for secure copy, which means you can copy files। देखो ध्यान दो, copy files, उसमें ट्रांसफर की बात आ रही थी, यानी इसमें चली गई किसी और में, किसी और में चली गई, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे में चली गई, पहले वाले में नहीं है, दूसरे में चली गई, दूसरे से तीसरे में चली गई।
ठीक है, समझे Yes, कुछ बात को? जैसे मैंने Yes, sir. देखिए, अभी हमारे पास एक ही बुक थी, तो वो बुक हमने क्या कर दिया, स्पेस को दे दिया, स्पेस ने पढ़ के क्या कर दिया, यस को दे दिया, यस ने पढ़ के कुलदीपक को दे दिया, ठीक है। मगर जब एसपीसी की बात करेंगे यानी सिक्योर कॉपी की बात करेंगे तो उस बुक की कॉपी करी जाएगी, वो हमने स्पेस करी थी, फिर स्पेस कॉपी करके किसी और को देना चाहे या हम ही कॉपी करके यस को देना चाहे तो वो एसपीसी की हेल्प से होगा। क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। देखो क्या लिखा हुआ, द एसपीसी कैन बी यूज्ड इन 3 वेज, कह रहे हैं 3 तरह से इसका यूज हम कर सकते हैं। कॉपी फ्रॉम रिमोट सर्वर टू योर कंप्यूटर, यानी रिमोट सर्वर से अपने कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं, फ्रॉम रिमोट सर्वर टू अनदर रिमोट सर्वर, कह रहे हैं किसी एक रिमोट सर्वर से दूसरे रिमोट सर्वर पर अगर हम कॉपी करना चाहें तो भी ये काम कर सकते हैं। The data are transferred directly between the servers, कह रहे हैं कि जो भी हमारा डेटा होगा वो डायरेक्टली एक सर्वर से दूसरे में हो जाएगा। उसमें जैसे मान लो हमने क्या किया, एक और सर्वर है यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई फाइल की डायरेक्ट Yes, किसी को sir. भेज दिया, तब ये जो फाइल यहाँ हमने भेज दी उससे हमारे कंप्यूटर का कोई भी मतलब नहीं होगा। नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में इस पे चली गई, हम अपने कंप्यूटर की फाइल के अंदर क्या था वो देख नहीं सकते। समझ गए गुरुजी? Yes, sir. चलो Yes, sir. अब फटाफट से जो जो चीजों का स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, screenshot ले लो भाई। किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बता दीजिए। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक चीज फटाफट से देखो, एक मिनट ही लिखा हुआ, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसएफटीपी एंड एसटीपी इज एसएफटीपी वर्क ऑन इंटरैक्टिव मोड, यानी सेशन वाइज ये काम करता है। एसटीपी वर्क ऑन नॉन इंटरैक्टिव। यूजिंग एसएफटीपी वी कैन एक्सेस द रिमोट फाइल सिस्टम, दैट इज, देखो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग उसको सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बना सकते हैं, जबकि एसटीपी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ फाइलें हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उनके अलावा कांट Yes, sir. डू एनीथिंग, तो लिखा हुआ है ना एकदम साफ साफ। Yes, sir. चलो सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल और इसका एसएफटीपी जो है वो बोथ आर सिमिलर प्रोटोकॉल्स जिनका आप लोग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में यूज करते हैं, जिनका यूज हम लोग करते हैं फाइल मैनेजमेंट होस्ट नेटवर्क यूज एफएसएच। समझ गया सर? हाँ बोलो। सर गोफर बता दीजिए, गोफर। देखिए नेक्स्ट टाइम पे गोफर बता देंगे क्योंकि आज आप लोग का टाइम हो गया खत्म, और गोफर जो है ना वो इसके नेक्स्ट चैप्टर में होगा भी, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आपको गोफर पढ़ना है, यस सर। ठीक है। यस सर। चलो आज की क्लास Yes, sir. यहीं एंड करते हैं। अपने दोस्तों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, सब ऑनलाइन क्लास में जुड़ना शुरू करते हैं तो ऑफलाइन में उनको खड़ा करके गुड पढ़ाया आफ्टरनून जाएगा। सर। गुड आफ्टरनून। यस सर। सर कोई आता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो आपका और हमारे